योगी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा में इसको साबित किया है हिमाचल की। देखिए अमीर जी, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिएगा। लेकिन आप प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको समय दे दूंगा। जनता मैं बिल्कुल दे दूंगा। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल मैं आपको दूंगा। कांग्रेस की जो इंटरनल वो है उस पर आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन मैं एक विश्लेषण जरूर कर दूंगा अमीर जी। जहां तक रही बात सर, विश्लेषण करने के लिए मेरे पास बाकी लोग हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सहयोगी पार्टी जिसके साथ आपने उत्तर प्रदेश में अलायंस करा, जिसके साथ आपने मध्य प्रदेश में अलायंस करा, पूरे देश में अलायंस करा, वो सहयोगी पार्टी भरी विधानसभा में कह रही है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, वो देश के लिए भी खतरनाक है, डेमोग्राफिक चेंज एग्जिस्ट कर रहा है। बताइए क्या बोलते हैं आप। और एक मस्जिद बन गई जी। अमीर जी, राहुल जी का क्या कोई स्टेटमेंट आया? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के क्या किसी स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया? उनके मंत्री का स्टेटमेंट आया? जो लोग अधिकृत हैं स्टेटमेंट देने के लिए, अमीर जी, जो लोग अधिकृत हैं स्टेटमेंट देने के लिए, उनमें से अभी तक किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए इस नहीं चीज तो को क्या हिमाचल के मंत्री की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है? प्रवक्ता की एक ज्यादा हैसियत है और हिमाचल के मंत्री की हैसियत नहीं है, जो भरी विधानसभा में कह रहे हैं। एक एक नहीं, दो दो मंत्री कह रहे हैं। पार्टी अमीर जी, पार्टी का पक्ष रखने के लिए या तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या उनके जनरल सेक्रेटरीज होंगे या स्पोक्स पर्सन होंगे। अब उनका एक मंत्री क्या बोल रहा है, वैसे उनके दूसरे मंत्री तेलंगाना में कुछ बोलेंगे, तो हर चीज का जवाब देने के लिए अमीर जी आई एम सॉरी, मैं नहीं बैठा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। समाजवादी पार्टी का यह पक्ष है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देखिए अभी एक्सपोज करता हूं। अमीर जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में बनी है तब से इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी शिमला की ये जो मस्जिद है इसके नाम पर, कभी क्या नाम है वो खाने पीने की चीज़ों पर नाम लिखने के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम के बंटवारा करने की पूरी कोशिश हमेशा से किया करते हैं। लेकिन अमीर जी, एक बड़ा अच्छा शेर है, उससे मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी कभी तो उनका भी हिसाब होगा, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रह गई तो जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम भी खराब होगा। बहुत अच्छा शेर है। मौसम पूरा खराब करने में एक शेर मुझे भी ध्यान में आ रहा है। एक शेर मुझे भी ध्यान में आ रहा है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा। ये आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, वह हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। पॉइंट नंबर 1, एग्जैक्टली हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री है और वही मंत्री सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए प्रश्न ये बता रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान अगर कोई कर रहा है तो फिर वो हिमाचल की जनता पे दोषारोपण है, हिमाचल की सरकार पे दोषारोपण है। इसमें बीजेपी का क्या मामला है? सदन में तो कांग्रेस का मंत्री था। हिमाचल की सरकार, देखिए जिस मस्जिद के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं अमीर जी, उस मस्जिद की तो तामीर हुई भारतीय जनता पार्टी के राज में। और एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूं कि इनके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, जिस दिन वो एक बयान देते हैं किसका, लैंड जिहाद का, उसके ठीक एक हफ्ते बाद उत्तराखंड में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्वे होता है, जिसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। इस सर्वे के हिसाब से गढ़वाल रीजन के 4 प्रोमिनेंट सर्कल्स में, जिसमें गढ़वाल सर्किल, भागीरथी सर्किल, शिवालिक सर्किल और यमुना सर्किल पे बात करूंगा तो मैं उत्तराखंड के सीएम को भी बुला लूंगा, आपको भी बुला लूंगा, तो चर्चा इसके ऊपर कर लेंगे और बीजेपी के मीडिया चीफ बलूनी को भी बुला लूंगा, तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन विषय ये नहीं है मेरा। मेरा डॉक्टर अजय आलोक है, मैं अजय आलोक है, उनका मुझे रुख करना है। डॉक्टर अजय आलोक, ये सब कुछ आप करा रहे हैं भाई, आप हैं सबके पीछे। अमीर जी, इन्होंने एक शेर कहा था, मैं भी एक शेर कहता हूं। जी जी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा घर तो थोड़ी है। आज जो सोच लीजिएगा बुलडोजर चलाने से पहले पटल पे कहा, अरे एक मिनट बीच में मत बोलिए, सुनिए। आज जो अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के पटल पे कहा, यह चीज हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, 10 नहीं 20 साल से कह रहे हैं। धीरे 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 ध्यान आ रहा है, क्योंकि आग की जद में अब खुद कांग्रेसी भी आ रहे हैं।
जब वो कहते हैं कि 190 से 1900 कैसे हो गए, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री बगल में बैठा हुआ है और सदन में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप ये सोचिए कि ये आग अब कांग्रेसियों तक पहुंच रही है और वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले को मानने को तैयार नहीं है कि हम मुसलमानों पे आंख मूंद के कोई भी काम करते रहें, क्योंकि हिमाचल की जनता को उनको जवाब देना है। और ये बात हिमाचल की नहीं है, ये बात अन्य प्रदेशों की भी है। वो जब कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, निकलती हैं तो पफ्तियां कसी जाती हैं, ये वो सदन के पटल पे कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री बगल में बैठा है, चुपचाप सुन रहा है गंभीरता से। अरे सर, आईआईटी बीएचयू के रेपिस्ट आपकी पार्टी है। देखिए, मेरा निवेदन है फराज भाई, आप एक अच्छे वक्ता है, विषय पे रहिए, जो विषय है उस पे रहिए। नहीं, बीच में नहीं, सुनिए। और बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप 3.5-4 मिनट बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। अजय लोग को 1 मिनट तो मिलेगा बोलने के लिए। जब राजनीति अपने को खाने लगे, अपने ही आग बन के खुद को जलाने लगे, तो उस आग की तपिश महसूस होती है। और ये शिमला में उन कांग्रेसियों को ये तपिश महसूस हो रही है। देश में बाकी लोग भी महसूस कर रहे हैं, बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल महसूस कर रहा है, केरला महसूस कर रहा है क्या होती है तपिश। घाटी ने आज से 30 साल पहले 1989 में मजबूर कर लिया, जब पूरे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, एक आवाज नहीं निकली थी। जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो तो कंप्लीटली अवैध है। अब नया इस पे एंगल सुनिए। पहले नगर निगम और स्थानीय मस्जिद प्रशासन इस केस को लड़ रहा था। 2017 से वक्फ बोर्ड आ गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई, जिस पे मर्जी किया लगा दिया मोहर, बन गई वक्फ बोर्ड की जमीन। इस देश का कानून तो ऐसा ही है। वो वक्फ बोर्ड की जमीन बन गई और अब वक्फ बोर्ड उस केस को लड़ने लगा। ठीक है। और जिस शिमला में भी आप कह रहे थे कि 3 मंजिल से 2.5 मंजिल से ऊपर बनने की इजाजत नहीं है, वहां 4 मंजिला मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। नहीं, वो ये भी 190 लोग रजिस्टर्ड थे, किसने बनाए ये 1800? उसके बाद एक हिंदू लड़के को मारा गया। 1800 आधार कार्ड किसने बना के दिए, किसके बनाए गए? ये मस्जिद का मामला नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का जो जुड़ा हुआ मामला है, जो कि अनिरुद्ध सिंह कह रहे थे। ये 1800 अवैध घुसपैठिए कौन है जिनका आधार कार्ड बन गया? और ऐसे ऐसे अवैध घुसपैठियों के पॉकेट कितनी जगह हैं? क्या ये सिर्फ शिमला में है? देश का कोई प्रांत बचा है जहां ये अवैध घुसपैठिए नहीं है? जिस नेशनल कैपिटल में आप बैठे हुए हैं एनसीआर में, वहां सबसे बड़े पॉकेट्स हैं। ठीक है, मैं तहसीन का रुख करता हूं, मैं तहसीन पूनावाला का रुख करता हूं। तहसीन पूनावाला, मतलब आज कर्नाटक में कांग्रेस के नेता की बेटी का निर्दयता से मर्डर हो, बीजेपी उसके साथ खड़ी हो। आज अनिरुद्ध सिंह जो बयान दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ नहीं खड़ा है और साथ ही साथ आपके अलायंस पार्टनर भी नहीं खड़े हैं। इतनी बेचारगी। अब तो मानेंगे ना, आप खुद सवाल खड़ा करते थे, ये लव जिहाद क्यों, लव जिहाद क्यों। मेरे कार्यक्रमों में आपने तहसीन जी इस बात को बोला, ये लव जिहाद कैसे आ गया, डेमोग्राफिक बदलाव कैसे आ गया। ये सब बीजेपी नफरत फैला रही है, लेकिन ये नफरत कौन फैला रहा है? ये नफरत तो ये जो फैक्ट है, ये कांग्रेस के एक मंत्री ने बोले हिमाचल के विधानसभा में। बताइए अब क्या बचता है बचाने को? थैंक यू अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और क्योंकि आप इस मंत्री की सारी बातों को इतनी गंभीरता से लेते, थोड़ा उनके स्टेटमेंट्स पढ़ दीजिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में क्या बोला, उनको भी गंभीरता से ले लेते। सिलेक्टिवली हम लेंगे, पर कोई बात नहीं। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं भारत के अंदर और हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, तो इसके पहले किसकी सरकार थी हिमाचल में? ये तो कल तो आए नहीं, परसों तो आए नहीं, ये तो आए, इनको 5-6 साल हो गए। दूसरी बात, 10 साल से बॉर्डर किसके कंट्रोल में था? अगर अमित शाह जी और मोदी जी के होने के बावजूद अगर घुसपैठिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो बिल्कुल सही जायज सवाल है, कीजिए ना उनसे सवाल, बोलिए, उनके पद छोड़ दीजिए। फिर आते हैं इनके आईडी पर। आईडी इनका कौन सा बनता है? रेफ्यूजी कार्ड। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजी कार्ड बनता है, कोई और आईडी नहीं बनती है जो रोहिंग्यास की। इसको कौन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि इनकी आईडीज बने और ये केंद्र सरकार के तहत आता है? ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है ही नहीं बनाना, बनाती भी केंद्र की सरकार। उसे तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए आते हैं। ये